नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत का सच्चा मित्र रूस से आ रही है। और अगर यहाँ पर रूस को नहीं रोका गया तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध 100% होकर रहेगा। और बड़ी बात तो यह है, इतना बड़ा घटना हुआ है ना, इसके पीछे अमेरिका का पूरा हाथ है। और दोस्तों, अमेरिका ने दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध के मोर्चे पे धकेल दिया है। भारत को यहाँ पे कुछ बड़ा करना होगा। भारत को यहाँ पे अमेरिका और रूस दोनों को मिला कर चलना होगा, नहीं तो दुनिया फिर बर्बाद होकर रहेगा, दुनिया कोई बचा नहीं पाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं रसिया का वैसे भी अर्थव्यवस्था कई सालों से बर्बाद होते जा रहा है। रसिया में लोगों का जीना हराम हो गया है। ये तो चलो ठीक है, लेकिन रसिया में अब जनसंख्या इतना कम हो चुका है ना कि रसिया में अब काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहा है। रसिया आर्मी में जाने के लिए लोग नहीं मिल रहा है। रसियन फैक्ट्री को आगे करने के लिए लोग नहीं मिल रहा है। इसीलिए पुतिन सरकार ने कहा है कि बहुत जल्द अब एक महायुद्ध होगा, और ऐसा युद्ध होगा कि दुनिया देखेगा कि रसिया को दबाव देना कितना महंगा साबित होता है अमेरिका के लिए। दोस्तों, ओपनली अमेरिका और नेटो को बर्बाद करने का रसिया धमकी दे रहा है। पूरी दुनिया हैरान है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा और यहाँ पे बताऊंगा भारत अब क्या कर सकता है। आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन दोस्तों, इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखते, लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। इसीलिए कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब चलिए अंतर हुआ क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं किसी भी देश का जनसंख्या अगर ओवर हो जाए ना तो भी खतरनाक है, और अगर कम हो जाए तो भी खतरनाक है। यानी कि जनसंख्या मेंटेन करना ही जरूरी होता है। और दोस्तों, वर्तमान में भारत में जनसंख्या ओवर हो चुका है, चाइना में जनसंख्या ओवर हो चुका है। यानी कि यहाँ पे जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा, जबकि रसिया में दिन प्रतिदिन जनसंख्या वहाँ पे गिर रहा है। आप बोलेंगे भाई तो इसे क्या होगा? देखिए, आप जानते हैं रसिया इस धरती पे सबसे बड़ा देश है। जी हाँ दोस्तों, रूस के आसपास कोई भी देश आज नहीं आता है, सबसे बड़ा देश है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या कितना है? केवल 14.5 करोड़। कितना? 14.5 करोड़। दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि लगभग 13 करोड़ जनसंख्या हमारे बिहार का है, लेकिन पूरे रूस का जनसंख्या कितना है? केवल 14.5 करोड़ है। और उसमें भी दोस्तों लगभग 7.5 करोड़ के मर्द है। कितना है? बाकी 7 करोड़ महिला है। यानी कि आधा कितना है? मर्द होगा दोस्तों। यानी कि वहाँ पे मेन है, बाकी वोमेन है। अब दोस्तों मान लो 7.5 करोड़ या फिर 8 करोड़ वहाँ पे मर्द है या फिर मेन है। और दोस्तों, उसमें भी मान लो आप 30% बुजुर्ग होंगे, बुढ़े होंगे, तो कितना हो गया? मान लो 30% बच्चे होंगे। दोस्तों, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, जो युवा हो गए, नौजवान हो गया, वो काम करने वाले पता कितना लोग है? केवल वहाँ पे 3 से लेकर 4 करोड़ लोग ही काम करने वाले हैं। कितना? 3 से लेकर 4 करोड़ लोग वहाँ पे केवल काम करने वाले हैं, बाकी तो बुजुर्ग हो गया, बच्चे हो गया। और दोस्तों, इसीलिए रसिया बर्बाद हो जा रहा है। रसिया का अर्थव्यवस्था चौपट होते जा रहा है। रसिया आज कहीं का नहीं है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा देश का जनसंख्या मान लो 14.5 करोड़ है और काम करने वाला केवल 3 करोड़ है, तो क्या होगा? उसका तो बर्बादी तय है ना। और वैसे भी हाल ही में पुतिन ने कहा था कि हमारे लिए ये अभिशाप है, ये कलंक है। अगर ये कलंक नहीं होता, ये अभिशाप नहीं होता, तो आज हम अमेरिका को पछाड़े रहते, सोवियत संघ नहीं टूटा रहता। हमारे लिए जनसंख्या ही खतरा बन गया, और आज भी वही खतरा है। अब कुछ बड़ा करना होगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, अरे भाई जनसंख्या का मतलब क्या होगा, कुछ होने वाला है नहीं, जो चल रहा है चलने दो। दोस्तों, सिंपल सी बात कहते तो रसिया में कई सालों से सरकार वहाँ पे नौजवान को बोलता है कि आप आर्मी ज्वाइन करो, आर्मी ज्वाइन करो, लेकिन कोई आर्मी ज्वाइन करने के लिए आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ही नहीं है। मान लो 3.5 से 4 करोड़ लोग यानी कि नौजवान काम करने वाला, ठीक है। और दोस्तों, वही नौजवान वहाँ का डिफेंस सेक्टर यानी कि हथियार इंडस्ट्री को चलाएगा, हथियार बनाएगा। वही नौजवान मान लो फैक्ट्री में काम करेगा, वही नौजवान मान लो आर्मी में काम करेगा। दोस्तों, 3.5 से 4 करोड़ लोग कितना काम करेगा? यानी कि सिंपल सी बात करें तो हर सेक्टर में डिमांड होता है नौजवान का, और नौजवान वहाँ पे बिल्कुल ही कम है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, इसीलिए रसिया पूरी तरह से परेशान है कि अब मेरा होने क्या वाला है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, इसीलिए चाइना, अमेरिका इतना आगे गया, उसके पास एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, बड़े बड़े कंपनी है, लेकिन रसिया आगे नहीं बढ़ पाया। दोस्तों, उसके पास ना पॉपुलेशन नहीं था। जब पॉपुलेशन नहीं रहेगा तो कंपनी कहाँ से खुल पाएगा? और ये कारण कि रसिया में बड़े बड़े कंपनी का भी दोस्तों वहाँ पे किल्लत है। और अब पुतिन चाहता है कि इसका भरपाई करे, नहीं तो बहुत जल्द बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि दुनिया में किसी भी देश में
2.1 का खासतौर पे फर्टिलिटी रेट यानी कि रेशियो होना चाहिए, यानी कि बच्चे जन्म देने का जो रेशियो होता है ना, यानी कि एक महिला कम से कम 2.1 बच्चे दे, तभी देश का जो ग्रोथ है यानी कि पॉपुलेशन का वो बढ़ता रहेगा। और 2.1 से किसी का भी कम हुआ ना, यानी कि एक महिला अगर 2 बच्चे से कम बच्चा खास तौर पर देना शुरू कर दे तो समझो उस देश का जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों रसिया कितना है, एक महिला एवरेज 1.5 बच्चा पैदा करती है, यानी कि सिंपल से बात करें तो 2 महिला मिला के रसिया में 3 बच्चा पैदा करता है। कितना? 2 महिला मिला के 3 बच्चे पैदा करते हैं। और इसीलिए दोस्तों ये रेशियो कम हो गया है और दिन प्रतिदिन वहाँ पे जनसंख्या कम हो रहा है। और रूस ने एक तरीका निकाला है, वो है बड़ा युद्ध करने का। रूस ने एक तरीका यह निकाला है कि किसी प्रकार से अब हम अपने आसपास पड़ोस देश को हड़पेंगे, कब्जा करेंगे, क्योंकि जो भी देश 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा था वो फिर से हमारा हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा हिस्सा था और फिर से हो जाएगा, क्योंकि उनका रहन सहन बोलचाल सब कुछ तो मेरे जैसा ही है, क्योंकि वो हमसे ही निकला हुआ है। तो क्यों ना हम लोग उस पर हमला करें, कब्जा कर दे। और जैसे ही ऐसा होगा ना दोस्तों, देखेंगे रसिया की जनसंख्या डबल ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 30 से 40 करोड़ सीधा हो जाएगा। फिर रसिया को किसी भी खास तौर पे दिक्कत में कोई भी समस्या नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है और रसिया इसीलिए अजरबैजान को खास तौर पे, इसीलिए दोस्तों अर्मेनिया को कब्जा किया हुआ है। सबको दोस्तों रसिया अब कब्जाने के लिए तुला हुआ है। हाल ही में आप देखते दोस्तों यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए तुला हुआ है। रसिया अब हर जगह अपना दाव चल रहा है। सिंपल से बात करें तो आसपास पड़ोस को कब्जा करेगा ताकि वो फिर से बड़ा पॉपुलेशन वाला देश बन सके। आप बोलेंगे भाई और कोई उपाय नहीं है? दोस्तों दूसरा उपाय ये होता है, मान लीजिए किसी देश में जनसंख्या कम है तो दूसरा उपाय ये होता है कि बाहरी लोगों को, यानी कि जो विदेशी है ना, उसे आप आने का न्योता दे, फ्री में उसे वीसा बांटे। जिस प्रकार से कनाडा में जनसंख्या कम है दोस्तों, अमेरिका वाले देखेंगे तो पहले बहुत सारे लोगों को वीसा दिया, इंडियन को, साउथ अफ्रीकन को, दोस्तों हर जगह वीसा बांटा। और आज क्या है, विदेशी लोग अमेरिका में, कनाडा में हर जगह बसा हुआ है और वहाँ पे जनसंख्या कोई दिक्कत है ही नहीं। वो लोग वहाँ अपना घर बना के रह रहा है, वहाँ का नागरिकता ले लिया है। तो रसिया चाहे तो ये काम कर सकता था, लेकिन रसिया के लिए यह भी एक मुसीबत है। दोस्तों मान लीजिए आप किसी को वीसा बांट रहे, ठीक है, तो आपके पास कोई आएगा क्यों? आपके पास अगर धन नहीं है, आपके पास अगर कमाने का स्रोत नहीं है, तो आपके पास कोई क्यों आएगा? इसीलिए रसिया का अर्थव्यवस्था ऑलरेडी चौपट है। मान लो दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है। कोई बोलेगा चलो भैया आपको नेपाल में बसना है या फिर आपको पाकिस्तान में बसना है, ठीक है, और कोई बोलेगा चलो भाई आपको मुंबई में हम बड़ा सा फ्लैट देते हैं। आप सिंपल बोलेंगे भैया हमें मुंबई जाना है, क्योंकि दोस्तों मुंबई का रहन सहन, लाइफ स्टाइल बहुत ही आगे है। तो इसीलिए लोग रसिया की ओर जाना ही बिल्कुल ही मुंह मोड़ दिया है। खासतौर पे लोग कहता है कि भाई हम कनाडा चले जाएंगे, हम अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन रसिया कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी लोगों का जीना हराम है। हम वहाँ पे क्या रहेंगे? वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही ख़राब है, हमेशा ठंड लगता है। अब आप बोलेंगे तो अमेरिका क्या दोष है, भारत क्या करेगा? दोस्तों भारत अमेरिका को समझाएगा कि रसिया पे इतना दबाव मत बनाओ। रसिया पे अगर इतना दबाव नहीं बनाओगे, रसिया को अगर प्रतिबंध से मुक्त कर दोगे, तो रसिया भी धीरे धीरे मजबूत देश बन जाएगा, उसका अर्थव्यवस्था सही हो जाएगा। और जब उसका अर्थव्यवस्था सही हो जाएगा तो फिर लोग वहाँ पे जाना शुरू कर देगा, यानी कि रसिया को अमीर बनने दो। अमेरिका को और यूरोप को भारत समझाएगा कि ये प्रतिबंध का खेल खत्म करो,